हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में और हम डेप्रिसिएशन शीट पे थे। अभी हम इसी डेप्रिसिएशन शीट को कंटिन्यू करने वाले हैं इस पार्ट 3 में। इस वीडियो की अलग अलग सीरीज़ आने वाली हैं। तुम बेसिकली पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग की सीरीज़ यहाँ सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हमने बिगनिंग ये देखा था पूरा बैलेंस, यहाँ तक हमने देख लिया था कि प्रपोर्शन ऑफ एसेट्स के हिसाब से बांटते हैं। अब हमने लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली थी। देन अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ें काम कैसे करते हैं। जैसे बिल्डिंग की क्या है, यूज़फुल लाइफ है तुम्हारी 25 साल दे रखी है और तुम्हारा बिल्डिंग का यूज़फुल लाइफ ये है। और तुम क्या करोगे, जो बिल्डिंग की तुम्हारी लाइफ है उसको तुम डिवाइड करोगे तुम्हारे यूज़फुल लाइफ से। देन तुम्हारे पास पर ईयर का आ जाएगा बैलेंस, ठीक है। और जो तुम्हारा पर ईयर का बैलेंस है उसको तुम कैसे करोगे। लेट्स से तुम यहाँ पे एवरेज कैसे लेते हो, बाय 2 क्यों कर रखा है। तो जनरली देखो, एक चीज़ यहाँ देखी जाती है डेप्रिसिएशन लेते हुए टाइम कि तुम कभी भी साल के शुरू में तो डेप्रिसिएशन नहीं लोगे या साल के एंड में नहीं लोगे। तुम क्या करते हो, तुम जो भी डेप्रिसिएशन लेते हो वो तुम साल का एवरेज लेते हो। लेट्स से तुम ऐसा माना जाता है कि साल के बीच में डेप्रिसिएशन ले रहे हो, उस चीज़ को एवरेज आउट कर देते हैं हम। लेट्स से तुम्हारा जो अमाउंट आ रहा है ये आ रहा है और यूज़फुल लाइफ है इसकी 25 साल, तो डिवाइड करके 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। लेकिन पहले साल हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एसेट हमारे पास 6 महीने बाद आई है, तो उस केस में क्या होगा, तुम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे, गलत हो जाएगा। तो तुम क्या करते हो, बाय 2 कर देते हो ताकि तुम्हारी जो डेप्रिसिएशन लिमिट है वो सही रहे और तुम पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक ही टाइम पर ना लगाओ। तो ये चीज़ यहाँ देखी जाती है। देन तुम्हारा सेम आता है लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी, कि लीज होल्ड में तुम कैसे काम कर रहे हो। तो सेम वही है, इसमें तुमने डाला देन तुमने यहाँ भी डेप्रिसिएशन लिया पूरा जिस हिसाब से चीज़ें कर रहे थे तुम। देन तुमने नीचे भी सेम, नीचे तुम सेम करोगे, देन टोटल डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। अब नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। नेट सेल्स आ गई, एडिशन टू इंटेंजिबल एसेट्स आ गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह तुम डालते हो। देन तुम्हारा एडिशन टू इंटेंजिबल एसेट एज ए नेट सेल्स तुम देखते हो कैसे करोगे, ठीक है। तुम एज ए परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स इस चीज़ को लेके चलते हो। जो इंटेंजिबल्स आ रही है परसेंटेज कितना होगा तुम्हारा नेट सेल का, तो तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे इस चीज़ को करने के लिए। तो तुम्हारा क्या रहता है, परसेंटेज होती है नेट सेल की। बिगनिंग इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं, देन तुम्हारा एडिशंस टू इंटेंजिबल ऐड किया जाता है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस यहाँ तुम माइनस करते हो और यहीं पे तुम -53.9 यहाँ पे चीज़ें करते हो जो आ रही हैं तुम्हारी, ठीक है। 56.9 करोगे तुम और ये करोगे, तो ये आ गया तुम्हारा। देन तुम्हारा यूज़फुल लाइफ देखा जाता है, जो ट्रेडमार्क्स हैं उसको बाई 20 करके तुम यूज़फुल लाइफ देखते हो। तो ये चीज़ आई आ गई तुम्हारी यहाँ पे। अब नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैसे तुम चीज़ें करते हो। लेट्स से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया तुम्हारा, नेट सेल्स आ गई जितनी भी आनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, देन तुम्हारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, ठीक है। ये तुमने कर दिया पूरा। देन तुम क्या करोगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का जो रेशियोज एंड अजम्पशंस आती हैं, लेट्स से तुमने एवरेज रेशियो निकाले। तुम अजम्पशंस लेते कैसे हो, तुम पहले तो एवरेज आउट करते हो चीज़ों का कि ये चीज़ें एवरेज आउट हैं कितना और किस हिसाब से तुम चीज़ें कर रहे हो। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आती है, एसेट हेल्ड फॉर सेल आता है, अकाउंट रिसीवेबल्स आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस आते हैं। तो इनको क्या करते हो, 2-3 तरीके होते हैं। तो एवरेज ले लो तुम या परसेंटेज ऑफ सेल्स ले लो। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे तुमने सीधा साधा ले रखा है परसेंटेज ऑफ सेल्स। टोटल सेल्स है, उसको एक्सपेंस तुमने उसमें क्या किया, डिवाइड कर दिया। देन तुम्हारा टोटल परसेंटेज ऑफ सेल्स आता, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये चीज़ आ गई। अकाउंट रिसीवेबल्स हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, डेफर्ड इनकम एक्सपेंस हो गया, ये सारी चीज़ें। अब इसी तरह अकाउंट्स पेबल, नोट पेबल, एक्रूड कंपनसेशन, एक्रूड रेंट, एक्रूड इनकम, अनरिडीम्ड गिफ्ट कार्ड्स और करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड लीज क्रेडिट्स और अदर लाइबिलिटीज एंड एक्रूड एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो ये चीज़ तुम्हारी देखी जाती है।
वर्किंग कैपिटल में। डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया तुम्हारा, देन शेयर होल्डर्स इक्विटी आती है, इसी तरह देखी जाती है। इक्विटी बैलेंस है, नेट इनकम इसमें ऐड करोगे, इशुएंस वगैरह घटाओगे, डिविडेंड पेड घटाओगे, एंडिंग इक्विटी बैलेंस आ जाएगा तुम्हारा, और टोटल डिविडेंड पेड है, नेट इनकम है, देन डिविडेंड पे आउट रेशो बन जाएगी तुम्हारी, जो तुम्हारा इसमें 1% आती है। डेट शेड्यूल्स भी ऐसे ही आते हैं। तुम्हारी कैश फ्लो होगा, डिविडेंड इसमें ऐड करोगे, मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए चीज़ें देखी जाती है, डेट रीपेमेंट के लिए जो पैसा अवेलेबल है तो वो चीज़ देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि डेट शेड्यूल काम कैसे करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर द मोर कंटेंट।